Hello students, welcome to Vaibhav Learning Lab. If chemistry feels difficult to you, don't worry, you are at the right place. यहाँ पर बच्चों केमिस्ट्री को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझाया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को ही मिले। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दोस्तों फंक्शनल ग्रुप देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्किल ग्रुप क्या होते हैं। तो अल्किल ग्रुप के बारे में देखिए, अल्किल ग्रुप इज फॉर्म बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। मतलब कौन से भी अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है तो उसे हम अल्किल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें मीथेन, मीथेन क्या है दोस्तों? CH4 एक अल्केन है। अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो क्या रहेगा? अल्किल हमें मिलेगा। CH एच एच और एच। यहाँ से अगर हमने ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो क्या बचेगा दोस्तों? CH3 बचेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं, जो कि है अल्किल ग्रुप। और जब इस अल्किल ग्रुप को कोई और कंपाउंड लगता है तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। वो कैसे? अगर समझो इस CH3 को यहाँ पे OH लग जाता है, OH जो कि फंक्शनल ग्रुप है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और वो क्या बनाता है? मिथेनॉल बनाता है। तो इसी तरह हमारा फंक्शनल ग्रुप बनता है। व्हाई अल्किल ग्रुप इज रिएक्टिव? या अल्किल ग्रुप रिएक्टिव क्यों होती है? तो हमें जनरली क्या देखने को मिलता है? कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। मतलब क्या है? कार्बन की जो वैलेंसी होती है दोस्तों, वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। इसी का मतलब क्या होता है कि कार्बन क्या करता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और जब हम अल्किल ग्रुप के बारे में सोचते हैं वो कैसा होता है? यहाँ पे अल्किल ग्रुप में कार्बन क्या होता है? सिर्फ 3 ही बॉन्ड फॉर्म किए वाला होता है हाइड्रोजन के साथ। तो दिस फ्री वैलेंसी कैन बी यूज टू अटैच अदर एटम्स और ग्रुप। मतलब यहाँ पे और एक इस वाले कार्बन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे और एक वैलेंसी है। इस वैलेंसी को हम कोई और ग्रुप अटैच कर सकते हैं और जो भी ग्रुप अटैच होता है उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। दिस अटैच ग्रुप फॉर्म फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया दोस्तों? तो सबसे पहले हमें अल्केन से अल्किल ग्रुप बनाना पड़ेगा। अल्किल ग्रुप में क्या करना पड़ेगा? जो भी कंपाउंड अटैच करते हैं उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो जनरल डेफिनेशन क्या मिलती है फंक्शनल ग्रुप की? देखो, अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक वे दैट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? जो भी हमारे अल्किल ग्रुप को जो एटम और ग्रुप एटम बाइंड होता है वो क्या डिटरमाइन करेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑर्गेनिक ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन करेगा, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अभी देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से देखने को मिलते हैं। एक रहता है OH जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। दूसरा रहता है हेलोजेंस जिसे हम X से डिनोट करते हैं, जिसमें क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटेन आता है। और दूसरा आता है CHO अल्डेहाइड। और आता है कीटोन और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। COOR इसे हम ईस्टर कहते हैं। NH2 मतलब अमाइन, CONH2 मतलब अमाइड। अगर ये सब फंक्शनल ग्रुप आप देखोगे तो उसमें हमें मेजरली क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखेगा। कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। कौन सा भी कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है दोस्तों? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर 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 आप देखोगे ये दो वाले बॉन्ड समझो ऑक्सीजन बाइंड करेंगे तो कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा, तो उसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब इस कार्बोनिल ग्रुप पे यहाँ पे और यहाँ पे कैसे एटम बाइंड होते हैं उनके बेसिस पे उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप हम कैसे डिनोट करते हैं? आर डैश से डिनोट करते हैं। आर डैश से डिनोट करते हैं, सही है। अगर इस आर डैश एच में अगर समझो ये जो हाइड्रोजन है अगर वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है तो उसे हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहते हैं? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे है दोस्तों CH4, इससे हमारा अल्किल ग्रुप क्या बनेगा? अगर बनाना चाहेंगे तो CH3 डैश ए वाला अल्किल ग्रुप बनेगा। तो इस यहाँ पे हम क्या बाइंड करेंगे? इधर वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके हम क्या बाइंड करेंगे? यहाँ पे हम OH बाइंड करेंगे। जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3H। इस वाले हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे OH से तो हमें क्या मिलेगा? CH3OH। इसे हम कहते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल क्यों? मिथेन मतलब एक कार्बन इसलिए मिथेन अल्केन में। और जो OH है, OH फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इसे। और इधर नेम में भी एंड में OL है तो यहाँ पे भी हम मिथेन के बाद OL लगाते हैं और मिथेनॉल बनता है। ऐसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बनता है। अगर आप आगे देखोगे तो दूसरा पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में क्या होता है? जो हाइड्रोजन रहता है अल्किल ग्रुप में का हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये रिप्लेस होता है किससे?
हेलोजन से रिप्लेस होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से। जैसे अगर आप देखोगे आर एच रिप्लेस हो जाता है, एच रिप्लेस हो जाता है एक्स से। एक्स मतलब क्या होता है, हेलोजन होता है, कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये कैसा दिखेगा दोस्तों, आर आई, आर सी एल और आर आई और आर बी आर, इसे हम हेलो अल्केन कहते हैं। अगर इसका आप एग्जांपल देखते हो तो क्या देखने को मिलेगा, ये आपको मिथिल मिलेगा। मिथिल बना किससे है दोस्तों, मिथिल बना है मीथेन से। क्यों बना है, ये जो सी एच फोर है इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और सी एच थ्री बचता है और एक फ्री वैलेंसी बचती है, ये वाली जो है। तो क्या होता है, इस फ्री वैलेंसी को कौन, क्लोरीन, जो कि है, क्लोरीन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है, बाइंड हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, सी एच थ्री सी एल, उसी को हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, हेलो अल्केन का एग्जाम्पल है। ये सब जानकारी हुई हेलो अल्केन के बारे में। अगर आप आगे देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ अल्डेहाइड देखने को मिलेगा। अल्डेहाइड कैसे डिनोट करते हैं हम, सीएचओ, सीएचओ से क्या करते हैं, अल्डेहाइड डिनोट करते हैं। अगर आप अल्डेहाइड में देखोगे तो कार्बन यूजेस डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इसी का मतलब क्या है, हमें कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है ऐसा। और यहाँ पे क्या होता है, एक साइड पे अल्किल ग्रुप अटैच होता है और दूसरी साइड पे क्या अटैच होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है। ये जनरल स्ट्रक्चर है अल्डेहाइड का दोस्तों। और सीएचओ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है अल्डेहाइड। कार्बन स्टिल मेंटेन्स वैलेंसी 4, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे एक जा रही है वैलेंसी, यहाँ पे एक जा रही है और यहाँ पे दो जा रही है, इसका मतलब 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है कार्बन की। अगर इस आर के जगह जगह पे कोई भी अल्किल ग्रुप लग सकता है, जैसे अगर हम सी एच थ्री लगाए, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इथेनॉल। क्यों इथेनॉल आया, 2 कार्बन से, इसलिए हम इसे इथेनॉल कहते हैं। एल इसके नाम के एंड में है। अगर आप अल्डिहाइड के स्टार्ट में देखोगे वहां पे भी एल है, तो इससे हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, अल्डिहाइड अल्डिहाइड के एंड में क्या सफिक्स लगता है, एल लगता है। अगला वाला है कीटोन। दोस्तों जैसे अल्डिहाइड में हमें देखने को मिलता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच दिखने को मिलता है। अगर इस एच के जगह पे दूसरा कोई और अल्किल ग्रुप अटैच रहता है तो उसे हम कीटोन कहते हैं, जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कीटोन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, अल्डिहाइड कहते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है, अगेन कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। कार्बन इज अटैच टू टू अल्किल ग्रुप्स, मतलब ये जो कार्बन होता है वो टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप से या सेम अल्किल ग्रुप से अटैच होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। अगर ये दोनों अल्किल ग्रुप दोस्तों सेम रहेंगे, जैसे कि समझो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसे हम कहते हैं सिंपल और सिमेट्रिक कीटोन। क्या कहते हैं दोस्तों, ये सिमेट्रिक कीटोन है। अगर ये दोनों अल्किल ग्रुप ये और ये अलग अलग रहते हैं तो उसे हम अनसिमेट्रिक कीटोन कहते हैं, जैसे कि समझो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव। यहाँ पे अगर देखोगे एक अल्किल ग्रुप है सी एच थ्री, दूसरा है सी टू एच फाइव, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिक या कॉम्प्लेक्स कीटोन कहते हैं, अनसिमेट्रिक कीटोन कहते हैं। इसका अगर आप एग्जांपल देखोगे तो क्या दिया है, प्रोपेन, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपेन, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसे दिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ। अगला टाइप है दोस्तों फंक्शनल ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हैं, सी ओ ओ एच। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है एक तरफ से अल्किल ग्रुप से अटैच होता है और दूसरी तरफ से ओएच से अटैच होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो उसके सब वैलेंस, कार्बन के सब वैलेंस सेटिस्फाइड है, एक दो तीन चार, पूरे 4 वैलेंस हमें सेटिस्फाइड दिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखो, अगर इस आर की जगह पे हम कौन सा भी क्या, जो हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं, कौन सा समझो, अगर आप सी एच थ्री अटैच करते हो, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसे हम कहते हैं इथेनॉइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये वाला एच आप रिमूव करते हो तो वो क्या बनता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। ये सब बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल चीजें है दोस्तों, सब चीजें आप नोट करके रखना। अगर नोट करना पॉसिबल नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अगला टाइप है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। यहाँ पे क्या होता है देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल और क्या फॉर्म करता है, ईस्टर फॉर्म करता है। जैसे कि देखो क्या बोल रहा है अगले वाले सेंटेंस में, ओ एच रिप्लेस्ड बाय ओ आर ग्रुप, इसी का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है, आर सी ओ ओ एच, और ये जो ओ एच है किससे रिप्लेस होने वाला है, ओ आर ग्रुप से रिप्लेस होने वाला है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, तो ओ आर डैश ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर इस आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सी एच थ्री लिखेंगे
और इस R डैश की जगह पे C2H5 लिखेंगे तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, इसे हम क्या कहते हैं, इथिल इथेनॉइड कहते हैं, जो कि ऐसे दिखता है। अगला टाइप है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय, क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय NH2 ग्रुप। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा हाइड्रोजन होता है ये किससे रिप्लेस होता है दोस्तों, NH2 ग्रुप से रिप्लेस होता है। इसका मतलब जो भी कार्बन रहेगा, एक कार्बन, ये 2 3, यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ एक और यहाँ एक, सही है। ये चाहे अपना अल्केन है, मीथेन CH4, इसमें का ये जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा दोस्तों, ये रिप्लेस हो जाएगा NH2 ग्रुप से। और यहाँ पे क्या लगेगा, NH2, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस हमें 3 देखने को मिलती है। तो नाइट्रोजन कहा, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ बाइंड होता है और एक कार्बन के साथ बाइंड होता है, और हमें क्या मिलता है, देखो क्या मिलेगा हमें, CH3 NH2। इसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं दोस्तों, हम मिथिल अमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथिल अमाइन। वैसे अगर CH3 की जगह पे C2H5 रहता है तो इसे हम कहते हैं इथिल अमाइन कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। इसमें क्या होता है दोस्तों, अमाइड इज फॉर्म फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा RCOOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे क्या बनेगा, अमाइड फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, ये जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा NH2 ग्रुप से। मतलब ये OH ग्रुप किससे रिप्लेस होगा, NH2 ग्रुप से रिप्लेस होगा। मतलब क्या, RCOO, RCO NH2, इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड कहेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, नेक्स्ट R की जगह पे हम हमारा मिथिल ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसे हम क्या कहते हैं, एसिटा अमाइड कहते हैं। ये वाला रहेगा अमाइड के लिए। सो दोस्तों, ये सब इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल क्या होता है, अल्किल ग्रुप क्या होता है, ये सब चीजें इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की वाली है। अगर दोस्तों आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो, सब कंसेप्ट क्लियर हुए हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें ग्रो करने के लिए मदद करिए। थैंक यू सो मच।